आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आज हम एक ऐसी खबर की चर्चा करने जा रहे हैं जो आजमगढ़ का एक सम्मानित और ऐतिहासिक परिवार है, जिसने देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं डेंटल कॉलेज आजमगढ़ के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की, जिनके बेटे और डेंटल कॉलेज के डिप्टी मैनेजर इंजीनियर विधान त्रिपाठी की 4 दिसंबर को शादी है। शादियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ शादियों से एक अलग एहसास पैदा होता है और वो शादियां समाज के लिए एक संदेश भी बन जाती हैं। उन शादियों से बहुत से लोगों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी से हुई एक मुलाकात में डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि बेटे की शादी के मौके पर अगर भाई होते तो शादी का रंग कुछ और ही होता। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि हम लोग एक साधारण परिवार से हैं और साधारण तरीके से रहते हैं। जैसे सामान्य शादियां होती हैं, उसी तरह ये भी होंगी। चिल्ड्रन कॉलेज सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और मेडिकल कॉलेज के संस्थापक रहे मशहूर जमाना स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी ने अपना पूरा जीवन नई पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने में लगा दिया। इसलिए उनको पूर्वांचल का मदन मोहन मालवीय कहा गया और उनके तमाम प्रयासों का उद्देश्य यही था कि समाज में एक अच्छा बदलाव सामने आए। समाज में सादगी हो, प्यार और मोहब्बत हो, एक दूसरे से लगाव हो, दिखावा ना हो, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने की कोशिश हो। उनकी सारी जिंदगी इसी का संदेश देने में गुजर गई। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि हमने ये सोचा है कि इस मौके पर हमको वो मिसाल पेश करना चाहिए जो एक पढ़े लिखे समाज के समझदार घराने की हो सकती है, कि जिसमें दिखावा ना हो, लेकिन शादी विवाह की सामाजिक जिम्मेदारी होती है। इसका एहसास पैदा किया जाए और एक ऐसे समाज को बनाने का प्रयास किया जाए जहां पर औरत और मर्द को बराबर का दर्जा हासिल हो और घरों में एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे से संबंध मजबूत हों। इसलिए हमने इस शादी को एक साधारण शादी रखने का प्रयास किया है। चेयरमैन साहब, आपके बेटे की शादी है 15 दिसंबर में। उस शादी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? खुशी का मौका है और हमारी तरफ से मुबारकबाद आपको। शादी ब्याह तो एक प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शादी होती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो परिवार बसाना ही है, परिवार आगे बढ़ेगा, ये तो परंपरा है। ये घर में जो बेटा है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए। आजकल जो शादियों का रुझान है, जो शादियां हो रही, मौसमी बहार शादियों का है, उन शादियों को लेकर आपकी जो शादी है वो कितनी अलग है, कितनी खास है? कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। शादी जैसे सबकी शादी होती है वैसे अपनी है। हम लोग साधारण परिवार से हैं, कॉमन लोग हैं और साधारण तरीके से हम लोग कोई फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, कोई बड़े कैपिटलिस्ट नहीं है, तो हम लोग जैसे सामान्य शादियां सबकी होती हैं वैसे। जो आपने निमंत्रण दिया, न्योता दिया आपने? हाँ, वो अपने लोग जो शुभचिंतक हैं, जो जिनके यहाँ आता है इन्विटेशन आता है, हम लोग हर साल भर जाते हैं, उनके न्योताकारी करते हैं। हमारा एक फर्ज है, हमारे यहाँ शादी तो उनको हम आमंत्रित करें, वो लोग आएंगे, उस शादी में शरीक होंगे। तो आपके बड़े भाई साहब स्वर्गीय हो गए और आज अगर वो होते और इस शादी में वो शरीक होते तो उनका जो जज्बा होता, हाँ, उनकी होता, जो खुशी होती, क्या उनकी मौजूदगी नहीं, उनकी इच्छा थी कि हमारे सामने, आपके सामने शादी हो। ये तो कुदरत की देन है कि हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं, लेकिन उनके सामने ही शादी तय हो गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ कुछ घटना हो तो भी डेट को मत टालना, जो निर्धारित डेट है उसी पे शादी। हाँ, वसीयत मतलब इसका वसीयत नहीं होता है, जबान, उन्होंने जबान से कहा था, आदेश दिया था, तो जो निर्धारित डेट है उसी डेट पे हो रही है 4 दिसंबर। कितने लोगों को आपने दावत दिया इसमें? अब इसका तो अनुमान नहीं है, 1000 तो हम परिवार हैं, आप सारे परिवार को आमंत्रित किए हैं और जो हमारे यार मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, नात रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, सबको आमंत्रित किया है। चलो साहब, आपका जो पूरा परिवार है, आप तो खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, पूरे परिवार के बारे में बताइए, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी डिग्रियों के बारे में, उनके जिन ओहदों पर वो आज है, जिस मकाम पर। सब लोग पढ़े हैं, अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। त्रिपाठी जी के जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में, शैक्षणिक जीवन के बारे में बताएं। हम लोग शैक्षणिक जीवन में तो मैं तो परिवार में अकेले ही हूँ, बाकी सब लोग, कोई वकालत कर रहा है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, सब लोग अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। बेटे हमारे साथी संस्था को देख रहे हैं।